दोस्तों दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि आज से करीब 20 वर्ष पूर्व का जो भी समय था या कालखंड था उसमें हमारे समाज में असंख्य परिवार ऐसे थे कि जहाँ पर जो बच्चे होते थे उनको स्कूल की पढ़ाई के अलावा अन्य जो भी बच्चों का जो साहित्य था, छोटी छोटी जो भी कथाएं थी, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, पंचतंत्र की कथाएं, परी कथाएं, विक्रम बेताल जैसी कहानियां हैं। और इनको भी है बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती थी। असंख्य ऐसे पत्रिकाएं या मैगजीन्स प्रसारित होते थे जो बच्चों का जो है व्यक्तित्व में उनके विकास करने में काफ़ी उनका योगदान रहा। और मेरा तो ऐसा मानना है, भारत और दुनिया में जितने भी महान साहित्यकार हुए, कवि हुए या जो भी वैज्ञानिक हुए, असंख्य ऐसे राजनीति से जुड़े महानुभाव हुए, तो उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं है उनके बचपन में जो उनके माता पिता के द्वारा उनको जो किताबें या साहित्य पढ़ने के जो उनमें संस्कार दिए वो ही आगे चलकर उनके काम में आया। इतना ही नहीं, मैंने जो ये भी देखा है कि यही बच्चे जब आगे बड़े हुए तो स्कूल कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई के अलावा वो अखबार और नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ने में रुचि लेते थे। तो लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए कि छोटे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉलेज में जो भी जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो भी छात्र वगैरह हैं, उनको अपनी स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई के अलावा वो है बहुत ही कम उनको किताबें पढ़ने की रुचि रखते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय, ये बात सही है कि मोबाइल का समय है, लेकिन बचपन से ही चाहे वो माता पिता की मजबूरी कहिए, उनके पास समय नहीं होता है इसलिए कहिए, लेकिन जो है उनको भी उन बच्चों का जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है हाथ में उनके पास जब भी फ्री समय होता है तब उनको मोबाइल थमाया जाता है। नतीजा ये है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको इस प्रकार के साहित्य का जो है उनको संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोबाइल सीखना या समझना बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ से देखिए कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चों को आप मोबाइल को जितना कम उनको देंगे वो ज़्यादा उनकी सेहत के लिए अच्छा है, और मोबाइल ये है छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि इन बच्चों को आप मोबाइल ज़रूर देना चाहिए, लेकिन साथ ही में अगर उनको किताबों का भी जो है साहित्य जो बोलते हैं बच्चों का साहित्य वगैरह उससे भी अवगत कराएंगे तो वो उनके व्यक्तित्व में आगे चल के बहुत ही काम आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि किताबें पढ़ने का जो शौक़ है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किताबें ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन में किसी भी समय में कहीं पर भी काम आती है। स्कूल की पढ़ाई में पढ़ाई की किताबें जो होती है या कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबें जो हम पढ़ते हैं वो तो ज़रूरी है, साथ में ही अन्य साहित्य पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश और दुनिया का में इतना सारा समृद्ध साहित्य है कि उसमें से भी व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है और वो उनके व्यक्तित्व के विकास में हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो किताबें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनमें फिर कई बार ऐसे असंख्य परिवार हैं जो अपने बच्चों को है बदलते समय के साथ साथ चलने के लिए उनका जो है
मानसिक जो है उनको जो मजबूत बनाने में माता-पिता का जो सहयोग है, परिजनों का नहीं मिलता है, तो ऐसे समय में भी कई बार किताबें पढ़ने का शौक है वो काम आता है। तो आशा करती हूँ कि हमारा समाज भी इस दिशा में सोचेगा और माता-पिता भी बचपन से ही बच्चों में है स्कूली किताबों के अलावा अन्य जो बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक भी है वो डेवलप करेंगे। वर्तमान समय में मोबाइल के अंदर भी असंख्य किताबें उपलब्ध होती है जो पढ़ सकते हैं हम। क्योंकि मोबाइल में आप वीडियोस देखें या यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, तो युवाओं को भी मेरे विचार से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि बुक्स वगैरह आप जो है साहित्य वगैरह पढ़ेंगे, तो हो सकता है आगे की आपकी जो करियर है या आपका जो आपका जो आगे चल के आप नौकरी पेशा जो भी करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसका आपको फ़ायदा ही होगा। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे विचारों के साथ सहमत होंगे। धन्यवाद।